नमस्कार। एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सकूर बस्ती आज हम पहुंचे मुतानी महले श्री बालाजी किशोर मेडिकल सेंटर तथा एकजुट एवं प्यास की टीम के संयुक्त तत्वाधान में लाए श्री राम गोपाल गोयल जी की संयोजकता में आज शिव मंदिर मुतानी मोहल्ला में कैंप लगाया गया, जिसमें निःशुल्क आंखों की संपूर्ण जांच तथा चश्मों का वितरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त फुल बॉडी चेकअप, दांतों की जांच, शुगर, बीपी इत्यादि की जांच भी की गई। क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाया। सेवा कार्यों में हमेशा तैत्र टीम एकजुट प्रयास। देखिए ये रिपोर्ट। कर सकते हैं। दिल्ली में आप कहाँ देख रहे हैं आजकल जो हालत है गंभीर? दिल्ली के क्या हालात देख रहे हैं? आंखों के हिसाब से देखा जाए तो क्या असर पड़ रहा है दिल्ली में, दिल्ली की जनता पे जो आंखों का में? दिल्ली के लिए तो यही कहा जाता है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। तो ये सब हम दिल्ली में रहने की सजा भुगत रहे हैं। जो पॉल्यूशन हमें झेलना पड़ रहा है, हम गाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम लगाने को क्रैप 4 लगाते हैं, लेकिन सभी काम हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वार्थ मोतियाबिंद के लिए अगर आपके पास आना पड़े तो कैसे आए? कोई अगर पता चले कि उसको एक मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्योंकि आजकल मुफ्त इलाज मिलना बहुत मुश्किल है। जब मिलता है तो नज़र नहीं आता, और नज़र आता है तो बहुत देर हो जाती है ठीक करना। लेकिन हम सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सर से। सर, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमने ये कैंप लगाया है। ऑलमोस्ट सभी को आँख की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, सभी को चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी का कम से कम आँखों का चेकअप होना चाहिए, और साल में एक बार ये जरूर होना चाहिए। तो हम जितने बुजुर्ग हैं या जिनको भी आँख की दिक्कत है, हम उनको चश्मा वितरण फ्री में कर रहे हैं। आज मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आँखों पे हमें स्ट्रेन पड़ता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सबकी आँख चेक हो, और जिनको चश्मे की ज़रूरत है उनको जल्दी से जल्दी लग जाए, और उनको चश्मा लगाने से फ़ायदा ये होगा कि उनकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर आगे नहीं होगी। आज जो आपने यहाँ पर किया है, फ्री करा है, जो लोग आएँ और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर, मैं इसमें सवाल जोड़ना चाहूँगा। एक मेरा हमेशा मैंने इनके अनिल जी के माध्यम से भी बोला है, हर बार एक बोला है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन से सर उनकी आंखों में कितना असर पड़ता है? क्योंकि एक प्रैक्टिकल और विदाउट प्रैक्टिकल दोनों में बहुत अंतर है। प्रैक्टिकल स्कूल के अंदर होता है, विदाउट प्रैक्टिकल होता है लैपटॉप, मोबाइल। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस कभी हमारी ज़रूरत थी जब कोरोना आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता आज इसकी कोई ज़रूरत है। इस हम अपनी सुविधा के लिए इसका यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी क्लास जो होती है वो क्लास के अंदर ही होती है। इसमें आँखों में कितना असर पड़ता है सर? आँखों के लिए बहुत ये ख़तरनाक है, और जो बच्चे लैपटॉप में घुसे रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनकी आँखें ख़राब होना लाजमी है। प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इतनी समस्या आ चुकी है कि जरा सी आँखों में या वो धूल हो या वो प्रदूषण हो, सर वो आँखों में जो ये मसलते हैं, इनसे कितना इफेक्ट पड़ता है? मसलना चाहिए या नहीं मसलना? क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने कि आप आँख मसल लेते हो, उससे अच्छा आप धो लो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आँखें मसलने से आँखों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कॉर्निया में जो हमारे आँखों में जलन होती है और उसकी वजह से आँखें लाल हो जाती हैं। तो आँखें कम से कम मसली, बहुत कम मसली को पानी आने का डर रहता है और आँखें ख़राब होने का डर रहता है। तो आँखें वॉश कर सकते हैं हम, और किसी भी साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर सकते हैं। दिल्ली में आप कहाँ देख रहे हैं आजकल जो हालत है गंभीर? दिल्ली के क्या हालात देख रहे हैं? आंखों के हिसाब से देखा जाए तो क्या असर पड़ रहा है दिल्ली में, दिल्ली की जनता पे जो आंखों का में? दिल्ली के लिए तो यही कहा जाता है, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। तो ये सब हम दिल्ली में रहने की सजा भुगत रहे हैं। जो पॉल्यूशन हमें झेलना पड़ रहा है, हम गाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम लगाने को क्रैप 4 लगाते हैं, लेकिन सभी काम हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले तो आपको बधाई है जो रेट प्रयास से अनिल जी, आप हमेशा जनता के लिए आगे आए और हमेशा आगे आते रहते हो। क्या कहना चाहेंगे संदेश कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि दिल्ली की जनता भुगतान कर रही है आंखों के प्रदूषण? जी, डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छे तरीके से जो आंखों में लोगों की दिक्कत आ रही है उनके कारणों के बारे में भी बताया, रेमेडीज़ के बारे में भी बताया। इसीलिए ये कैंप लगाया गया आज, ताकि जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आज अच्छे से अपना वो चेकअप करवा सकें, और उनको निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए
दिए गए हैं ताकि उन्हें और भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आने वाले समय में भी अब इस तरह के कैंप और लगाते रहेंगे हम। ये कैंप साल का एक बार होता है, कुछ टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि प्रदूषण की इतनी समस्या हो जाती है, उस समय अगर ध्यान दिया जाए तो प्रैक्टिकल देखा जाए, अगर आप जैसे ऐसे लोग और आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो? जी नहीं, अब ये वार्षिक नहीं बल्कि हम कोशिश करेंगे कि और जल्दी से जल्दी इसे रिपीट किया जाए, बार बार इसे लगाया जाए। आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक यूनिक सोच है और नेत्र शिविर लगते रहते हैं, मगर डॉक्टर साहब के यहाँ पर जो है चश्मे भी फ्री में दे रहे हैं और साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फ्री में हो रहा है, जो कि बाकी के जो और आई चेकअप कैंप होते हैं उसमें नहीं होता है ऐसा। तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया है, तो थैंक यू डॉक्टर साहब को और जो भी सब जुड़े हुए हैं टीम से। तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छा, इन्होंने बहुत ही अच्छा जो भी कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन है। मोतियाबिंद के लिए अगर आपके पास आना पड़े तो कैसे आए, कोई अगर पता चले कि उसको एक मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्योंकि आजकल मुफ्त इलाज मिलना बहुत मुश्किल है, जब मिलता है तो नज़र नहीं आता और नज़र आता है तो बहुत देर हो जाती है। हम आँख चेकअप से लेकर उसका अगर चश्मे की ज़रूरत है तो हम चश्मा देते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं जिनका मोतियाबिंद है इसलिए हम शुगर टेस्ट से लेके उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन तक की जिम्मेदारी पूरी उठाते हैं। कौन से पते पे आपको आना पड़े, मुथानी महल या कहाँ पर, या अपने विधानसभा सतूर बस्ती में किस साइड पे? मेरा बालाजी किशोर मेडिकल सेंटर के नाम से एक क्लिनिक है जो मुल्तानी मोहल्ले में ही है, लेकिन हम कैंप हर जगह लगाते हैं, पश्चिम बिहार, साउथ दिल्ली, हम सब जगह हमारे कैंप लगेंगे और जो भी हो पाएगा हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन को उनके नीरे सेंटर पे ही करवाएंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो संदेश है ना वो संदेश है एक आँखों का, एक मोतियाबिंद का, उनके लिए जो पैसे देने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, नहीं दे पाते, क्योंकि हर तरह की मुश्किलें ज़िंदगी में हर एक के साथ हैं, हर तरह की मुश्किलें ज़िंदगी में हर एक के साथ है, सिर्फ ऐसी अगर लोग साथ जुड़ जाएं तो वो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। फ़र्क है कि देखने वाले संध्या और एकजुट प्यास के जैसी टीम होनी चाहिए तो इंसान आगे भी बढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस खबर इन तक पहुँच जाए तो आप जहाँ भी होंगे वो आप तक खुद पहुँच जाएंगे। नमस्कार।